फ्रेंड, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है घातांक और घात। तो क्या है हमारे टॉपिक में घातांक और घात में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या क्या दे रखी है? वंस, टेंस, एक संख्या ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, यानी कि बेसिकली 5 संख्याएं हमें दी हुई हैं। इन्हें प्रसारित रूप में हमें लिखना है। तो प्रसारित रूप मैंने आपको समझाया था कि वो बचपन वाला नहीं, उसमें हमें घातांक के रूप में प्रसारित रूप में लिखना है। ठीक है ना। अब आप किसी छोटे बच्चे से कहेंगे प्रसारित रूप, तो वो नॉर्मली से इस तरीके से लिख देगा बस। ठीक है, पर हमें लिखना है घातांक के तरीके से। तो देखिए दे रखा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 2,79,404 ये में दिया हुआ है। तो 2 लाख है तो इसे पहले लिखेंगे 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 9,000 प्लस 400 और ये 0 आ जाएगा प्लस 4। अब 2 के बाद कितनी जीरो है? 2 लाख है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 1 लाख हो जाएगा। 7,000 है तो 70,000 है तो 7 मल्टीप्लाई 10,000 हो जाएगा। अब 9,000 है तो 9 मल्टीप्लाई 1,000 हो जाएगा। 400 है तो 4 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब 0 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा हमारा। तो ये क्या है? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है हमारा? 5। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 जीरो थी तो 10 की पावर 5। फिर 10,000 में कितनी जीरो है? 4 जीरो, तो 7 इंटू 10 की पावर 4। फिर 1,000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो, तो 9 इंटू 10 की पावर 3। फिर 400 में कितनी जीरो है? 2 जीरो, तो 4 इंटू 10 की पावर 2। फिर 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा ऐसे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की बात। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है? देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख, 6,194। तो पहले हम लिखेंगे 30 लाख प्लस 0 ऐसे ही लिख देंगे इनकी जगह। फिर ये है 6,000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 4। अब 30 लाख है तो 3 मल्टीप्लाई 10 लाख हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 1 लाख हो जाएगा और दूसरी 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हम 10,000 से। 6 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 10 और 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है? 10 लाख है ना, तो 10 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 10 लाख में 6 जीरो होती हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगा। फिर 0 मल्टीप्लाई कितनी जीरो है? 1 लाख में 5, तो 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितनी जीरो है? 10,000 में 4, तो 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा। 1,000 में 3 जीरो है तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो जाएगा। फिर 100 में 2 जीरो है तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हो जाएगा। फिर 10 में एक ही जीरो है तो 9 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। और फिर 1 का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था 1 का मतलब, जब हम 10 की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं तो हम 1 को 10 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, रिवर्स भी तो चल सकते हैं हम। तो इसलिए इसमें हमें 10 की पावर 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 28,06,196। तो सबसे पहले है 20 लाख प्लस 8 लाख प्लस 0 प्लस 6,000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 6। अब 2 मल्टीप्लाई कितना था? 10 लाख था ना, 2 मल्टीप्लाई 10 लाख हो जाएगा। फिर 8 मल्टीप्लाई 1 लाख, फिर 0 मल्टीप्लाई 10,000, 6 मल्टीप्लाई 1,000, 1 मल्टीप्लाई 100 और 9 मल्टीप्लाई 10 और 6 मल्टीप्लाई 1। अब 10 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 6, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 1 लाख में कितनी जीरो होती है? 5, यानी कि 10 की पावर 5, यानी 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब 10,000 में कितनी जीरो होती हैं? 4, तो मीन्स 10 की पावर 4, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा। फिर 1,000 में कितनी जीरो होती हैं? 3 जीरो होती हैं, तो 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। फिर यहाँ देखो 100 में कितनी जीरो होती हैं? 2 जीरो होती हैं, तो 10 की पावर 2, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। फिर 9 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा ये, और 1 को हम क्या लिख देते हैं? 1 को हम लिख देते हैं 10 की पावर 0, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है कि 1,20,719। तो 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 0 प्लस 700 प्लस 10 प्लस 9 ये हमें दिया हुआ है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10,000 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 1,000, 7 मल्टीप्लाई 100, 1 मल्टीप्लाई 10 और 9 मल्टीप्लाई 1।
तो अब यहाँ क्या आएगा, ये हमारा 1 मल्टीप्लाई 10 लाख है, तो 10 लाख में कितनी जीरो होती है 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। फिर 10,000 में 4 जीरो होती है तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा। फिर 1000 में 3 जीरो होती है तो 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। फिर 100 में 2 जीरो होती है तो 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। फिर 10 में एक जीरो है तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और 1 का मतलब फिर वही 10 की पावर 0, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 ये हमारा हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, 20,068, तो 20,000 प्लस 00 प्लस 00 प्लस 60 प्लस 8, तो 20,000 2 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1,000 प्लस 0 मल्टीप्लाई 100, फिर 60 मतलब 6 मल्टीप्लाई 10 और 8 मल्टीप्लाई 1। अब 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ 4, क्योंकि 4 जीरो हमारे सामने है। फिर 0 मल्टीप्लाई कितनी जीरो है 3 जीरो, तो 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। फिर 100 में कितनी जीरो है 2, तो 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। फिर 10 में कितनी जीरो है 1, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। फिर 8 में 1 की जगह क्या आ जाएगा 10 की पावर 0। तो 5 के 5 पार्ट ही हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में हमारे कितने पार्ट हैं, A B C D। फिर हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में हमारे पार्ट है हमारे E तक, ठीक है, बल्कि J तक हमारे पार्ट हैं, ये रहे सारे पार्ट। तो हमारे ये सारे क्वेश्चन हैं, थर्ड क्वेश्चन में लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये प्रसारित रूप दे रखे हैं, इनमें संख्या ज्ञात करनी है। 10 की पावर 4 है तो 10,000 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 तो 6 मल्टीप्लाई 1,000 आ जाएगा। फिर देखो 0 की जगह 0 आ गया। 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है। 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है, और 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 8 की जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000, 6 की 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे 6,000, 0 की 100 से करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 4 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। तो ये हमारा हो जाएगा 80,000 प्लस 6,000 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 5, यानी कि 86,045। ओके, अब यहाँ चेक करो बी पार्ट हमारा क्या दे रखा है, ये रहा बी पार्ट हमारा। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। फिर हमारा क्या आएगा, 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 1 लाख। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10,000। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 का मतलब होता है, हाँ यहाँ पे 0 है, 0 मल्टीप्लाई 10,000। फिर 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1,000। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। फिर 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो 4 की 1 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख। फिर 0 की इसमें करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 5 की 1000 में करेंगे तो 5,000। 3 की 100 में करेंगे तो 3 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 300 प्लस 0 प्लस 2। अब इन सबको प्लस करेंगे तो ये हमारा दे रखा है 4 लाख प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 2। तो हम कह सकते हैं 4,05,302। ठीक है, बी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट में हमें दिया है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो 10 की पावर 4 का मतलब होता है 10,000। 10 की पावर 2 का मतलब होता है, यहाँ 3 मिसिंग है तो हमने 1000 लिख दिया। फिर 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। फिर 5, 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो अब ये हमारा हो गया 3 की 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 प्लस 0 प्लस 700 प्लस 0 प्लस 5। तो हमारा हो जाएगा 30,705। ठीक है। अब देखिए डी पार्ट, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, और 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 10 ही होता है, और 0 मल्टीप्लाई 1। तो अभी हमारा हो जाएगा 9 की जब हम 1 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख प्लस 0, फिर 2 की जब हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 प्लस 30 प्लस 0। तो हमारा हो जाएगा 9,230। हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली यानी कि आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। A B C D E ये पार्ट हमें दिए हुए हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतनी हमें दे रखी है। अब हम कैसे लिखेंगे इसे, अब देखो फिर से वही काउंट करेंगे।
पहले 384 करेंगे और कितनी जीरो हैं उसे अलग से लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं तो 384 इंटू ये 6 जीरो करके, फिर पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट आगे पहुँच गया तो 100 जीरो इसकी आ गई। अब जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3.84 इंटू 10 की पावर 8 ही हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है, बी पार्ट, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल, ये हमें दे रखी है इतनी। अब काउंट करो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 मल्टीप्लाई ये जीरो आ जाएंगी तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ही हमारा। फिर क्या है हमारा सी पार्ट, पृथ्वी का व्यास हमें दे रखा है, कितना है पृथ्वी का व्यास, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 27 लाख 56,000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले जितनी जीरो होती है उसमें ब्रेक कर लेते हैं, 1 करोड़ 12756 को ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जितनी जीरो है वो लिख देंगे। अब देखो ये पॉइंट उठ के इधर जाएगा तो 1 2 3 4 डिजिट बाद गया तो 1.2756। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 4 जीरो ये आ जाएंगी और 3 जीरो ये पहले से ही हमारी थी, तो कितनी जीरो हमारी हो गई, 1.2756 ये हमारा हो गया, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी हो जाएगी 10 की पावर 7। ये हमारा सी पार्ट हुआ। अब डी पार्ट में देखो ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, तो 8 जीरो यहाँ पर हमारी आ गई। अब यहाँ क्या है, पॉइंट में है तो पॉइंट इधर आ जाएगा तो 1.4 ही हमारा हो गया। अब क्या हुआ है, 10 इधर आ गया यहाँ से, तो अब हमारा हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। अब हमारा है ई पार्ट, एक आकाश गंगा में औसतन तारे कितने हैं, तो देखो फिर से इसमें जीरो काउंट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 जीरो है हमारी यहाँ, तो पहले हम अलग करके लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई और 1 के साथ 11 जीरो, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 ये हमारा हो जाएगा। ई पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब हम करते हैं आगे का पार्ट है हमारे एफ जी एच आई जे। तो एफ पार्ट में क्या है, विश्वमंडल का इतने पुराना वर्ष आकलित किया गया है। तो देखिए एफ पार्ट में हम देखेंगे क्या आयु है, विश्वमंडल यानी कि सौरमंडल की आयु जो है, पहले हम लिखेंगे इतने वर्ष, फिर जीरो काउंट करेंगे, फिर से वही 12 मल्टीप्लाई जितनी जीरो हैं वो लिख देंगे, फिर अब पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाएंगे तो उसके लिए भी एक जीरो एक्स्ट्रा आएगी तो 10 अलग से आ जाएगा। अब जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 9 10 और ये हो गया 11, ये हो गया 10, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 10 ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारी क्या है जी पार्ट, आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी अब कितनी है, इसमें वही जीरो काउंट करेंगे, तो जब हमने इसमें जीरो काउंट करी तो हमारी जीरो बैठी 20, तो हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 मीटर। अब है हमारा एच पार्ट, आई पार्ट, एच आई और जे पार्ट, ये हमें दे रखा है एच आई और जे। तो एच पार्ट में देखो 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में अणु कितने हैं, तो इसमें वही करना पड़ेगा, हम जीरो काउंट करेंगे, जब हम जीरो काउंट करेंगे तो पहले उतनी जीरो लगा देंगे, फिर उसके बाद ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है तो ये पॉइंट उठा के आगे जाएगा, तो कितने डिजिट आगे गया, 1 2 3 डिजिट ये हमारा आगे गया। तो अब क्या लिखेंगे हम, जब 3 डिजिट आगे गया तो इसके लिए अलग से 3 जीरो आ जाएंगी, तो जब हमने इन सब जीरो को काउंट करा तो हमारा आंसर है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। अब देखो पृथ्वी में समुद्र तल, इसमें ही वही करेंगे, फिर से जीरो काउंट करो, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा का नंबर है यानी कि जिसमें पॉइंट हमें आगे ले जाना है वो नंबर थे हमारे 3, तो उसकी 3 जीरो अलग से आ जाएंगी। तो अब जीरो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो इसकी आ जाएंगी, तो हम लिख देंगे 1.353 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 किलोमीटर 3। मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या अब देखो कितनी थी, थोड़ी सी थी ना, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया हमारा, तो 6 जीरो तो अलग से लिख देंगे। अब देखो ये क्या है यहाँ पे 1 2 3 है ना, 3 डिजिट आगे गया पॉइंट, तो 3 जीरो इसकी आ गई, तो हम काउंट करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.027 इंटू 10 की पावर 9 ये हमारा हो गया। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, तो क्या सीखा हमने सीखा कि एक तो मानक रूप क्या होता है, इसमें मानक रूप सीखा था, पहले हमने कुछ रूल सीखे थे घातांक और करनी के इस चैप्टर में, फिर हमने सीखा था मानक रूप, और दूसरा हमने क्या सीखा था, दूसरा हमने सीखा था प्रसारित रूप। प्रसारित रूप में क्या करते हैं हम, प्रसारित रूप में हम इसे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि 4 5
45,735 हमें दे रखा है, तो हम इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे? हम लिखेंगे क्या है, 45,000 है तो पहले हम लिखेंगे 40,000 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 5,000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 5, ये करेंगे हम यहाँ पर। तो अब देखो 40,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 4 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1,000, फिर उसके बाद क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 100, फिर यहाँ आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 1, फिर ये हो जाएगा नहीं 3 मल्टीप्लाई 10, फिर ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और फिर हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो ये प्रसारित रूप हो गया। मानव रूप में मैंने आपको बताया था कि 1.0 से लेकर 10.0 तक के बीच में हम यहाँ पर करते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।